पास्टर फ्रांसिस इवेंजेलिकल चर्च ऑफ गॉड गाजियाबाद से ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के साथ मिलकर फिर एक बार इस YouTube चैनल मॉर्निंग मन्ना में आप सबका हम लोग स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग खुश हैं और परमेश्वर की शांति और आनंद आपके साथ है। प्रभु ने आपको सुरक्षित जगाया है। परमेश्वर आपको बहुत के साथ आशीषित करे। आप लोगों का प्यार जो आप लोग हमें दे रहे हैं, आप लोग इस चैनल को आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और लगातार आप लोग इससे अपने मित्रों के साथ और शेयर करें, और भी जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं आप लोग और भी सब इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन हर सुबह मॉर्निंग मन्ना आपके पास पहुंच सके और उस वचन के द्वारा आप आशीषित हो सके। क्योंकि हमारी पूरी कोशिश रहती है, हम प्रार्थना के साथ आते हैं ताकि आपको अच्छी सलाह, आपको अच्छा वचन आपको सुबह में दे सके, ताकि आपका दिन अच्छा हो। उस वचन के सहारे आप अपने पूरे दिन, आप पूरे सप्ताह को, आप पूरा महीना, पूरी जिंदगी, पूरा साल आप काट सके। इस प्रकार की तैयारी के साथ हम लोग आपके पास में आते हैं। तो आप जरूर से आप लोग इसको सुनिए और अपने और मित्रों को भी आप एनकरेज करें कि वो हमें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को आप लोग सुने और कई लोगों तक ये वचन पहुंचने वाला हो सके। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ आज की इस सेशन में आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं और उस विषय है झगड़ा उत्पादक। थोड़ा हंसी जैसा लग रहा होगा, मजाकिया लग रहा होगा, पर यह हकीकत है। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहता हूं और उन लोगों से आपको सावधान भी कराना चाहता हूं, क्योंकि इन लोगों की क्वालिटी है, ये झगड़ा उत्पादक है। ये कहीं पर भी जाते हैं, कुछ भी होते हैं, कुछ लोगों के बीच में भी रहते हैं, कुछ लोगों के साथ में भी रहेंगे तो वो उनके बीच में झगड़ा उत्पन्न कर देते हैं। इसीलिए इस प्रचार का जो मैंने शीर्षक दिया है वो है झगड़ा उत्पादक। ये झगड़ा रगड़ा आपकी जिंदगी में नुकसानी लेकर आएगी। क्रोधी मनुष्य से आप बचे रहें, झट क्रोध करने वालों से आप परे रहें, प्रभु का वचन सिखाता है। झगड़ा रगड़ा आपकी जिंदगी में कुछ काम करने वाला है नहीं। और ये झगड़ा रगड़ा कोई बहुत बड़ी बातों के लिए नहीं है, हल्की फुल्की छोटी मोटी बातों के लिए। कोई 5 रुपए के लिए झगड़ रहा है, कोई 10 रुपए के लिए झगड़ रहा है, खाना नहीं मिला इसलिए झगड़ रहा है। बाइबल में एक घटना है जहां पर लोगों के बीच में विवाद हो गया, लोगों के बीच में झगड़ा हो गया। किस बात को लेकर? ये हमारी विधवाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा। भाइयों के बीच में झगड़ा, माता पिता के बीच में झगड़ा, दोस्तों के बीच में झगड़ा, पति पत्नी के बीच में झगड़ा, बहनों बहनों में झगड़ा, अड़ोसियों से पड़ोसियों से झगड़ा, सब जगह झगड़ा 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 मचाकर हम अपने लिए दुश्मन उत्पन्न कर देते हैं। एंड वी आर नॉट मेकिंग दिस वर्ल्ड ए पीसफुल प्लेस टू स्टे। हम इस दुनिया को शांतिपूर्ण जगह नहीं बना रहे हैं, परंतु ऐसे झगड़े झगड़े रगड़े मचाकर हम दुश्मनी के बीज बो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये झगड़े रगड़े सही समय पर यदि समाप्त नहीं किए गए, इन झगड़े रगड़ों को सही समय पर यदि खत्म नहीं किया गया, तो ये खानदानी दुश्मनी में तब्दील हो जाती है और खानदानी लड़ाइयां होती रहती हैं और न जाने कितनों की जाने जाती है, न जाने कितना नुकसान होता है। और इसका उदाहरण हम लोग देख चुके हैं और हम लोग जानते भी हैं। कितने ऐसे खानदानी दुश्मनी में लोग जिंदगी बिता रहे, कारण झगड़ा हो गया था। किस बात पे झगड़ा हुआ था? छोटी सी बात पे झगड़ा, और वो आज तक समाप्त नहीं हो पाया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको इसलिए ऐसे झगड़ा उत्पादकों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। वो कौन लोग हैं जो झगड़ा उत्पन्न करते हैं और लोगों को झगड़ा करने पर मजबूर करते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए नीति वचन की पुस्तक 6वां अध्याय और उसके 14वें पद को। वहां लिखा हुआ है, उसके मन में उलट फेर की बातें रहती है, वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। यहाँ पर एक ऐसे मनुष्य का जिक्र है जिसके मन में उलट फेर की बातें रहती है, वह लगातार बुराई गढ़ता है।
ये लगातार बुराई बनाते हैं। इन्होंने फैक्ट्री खोल रखी है, बुराई गढ़ने की फैक्ट्री खोल रखी है। मतलब जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, जिसके अंदर कोई दाग नहीं, जहां कोई बात भी नहीं है, उसको भी इतना बुरा प्रोजेक्ट करते हैं, उसको इतना बुरा प्रेजेंट करते हैं कि झगड़ा होना लाजमी है। और उन लोगों को सुनने वाले लोग अपने अच्छे अच्छे रिश्ते खो देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहां वहां की बातें सुनी, इधर उधर की बातें सुनी, ऐसे लोगों की बातें सुनी जिनके मन में उलट फेर की बातें हैं। अरे इतने साल तो उनके साथ रहकर आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी खोपड़ी उल्टी चलती है, तो उल्टी खोपड़ी वालों की बात आप क्यों सुनते हैं? सही खोपड़ी वालों की बात सुनिए। हालेलुया। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, उसके मन में लिखा हुआ है उलट फेर की बातें रहती है और वह लगातार बुराई गढ़ता है। कितनी मेहनत कर रहा है वो, बुराई बनाने की मेहनत कर रहा है, बुराई गढ़ने की मेहनत कर रहा है। जैसे कुम्हार एक मिट्टी का बर्तन गढ़ता है, आकार दे रहा होता है, ये लोग पूरा दिन इस बात पे लगे रहते हैं कि इस बुराई को कैसे प्रोजेक्ट किया जाए, इसको कैसे प्रेजेंट किया जाए कि इन सास बहू में झगड़ा हो जाए। ये लोग इतना प्रेम से रहते हैं, ऐसा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इनका प्रेम, इनकी एकता मेरे लिए घातक है, मेरे लिए हानिकारक है। इसीलिए वो बुराई गढ़ते रहते हैं और लोगों को आपस में लड़ाते रहते हैं। दो बिल्ली लड़ेगी, दो बिल्लियां लड़ेंगी और बंदर अपना रोटी खा के निकल जाएगा। एक बाहर वाले व्यक्ति के लिए, एक उल्टा सीधा खोपड़ी बातें, बुराई बातें गढ़ने वाले व्यक्ति के कारण एक सास अपनी उसी बहू से लड़ाई करने लगती है जो उसके बेटे की जिंदगी बचा रही है, जो उसके बेटे का ध्यान रख रही है, जिसको चुनकर तू अब लेकर आई थी। किसी उलटफेर वाले की बातों को सुनकर एक बहू अपनी उस सास से झगड़ा कर रही है जिसने भरोसा करके अपने बेटा तेरे हाथ में दे दिया है। उलटफेर की बातें, उलटफेर की बातें सुनकर एक बच्चा आज के समय में अपने ही माँ बाप को दुश्मन समझ बैठा है। वो अपने माँ बाप को दुश्मन समझ रहा है और पराया उसको अच्छा लग रहा है, दूसरा व्यक्ति अच्छा लग रहा है, दोस्त लोग अच्छे लग रहे हैं, मित्र लोग अच्छे लग रहे हैं। ये वो मित्र लोग हैं जो माँ बाप, जो कहते हैं कि माँ बाप से झूठ बोल और चल चल अपन पिक्चर देख के आएंगे, कितना मजा आता है, चल आज अपन क्लास बंक करेंगे, कितना मजा आता है, अरे आज क्या चर्च जा रहा है, छोड़, आज चर्च के बहाने अपन कहीं और चले जाते हैं, मछली मारने चले जाते हैं। उलटफेर की बातें गढ़ने वाले लोग यदि आपको प्रिय लग रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी में दुश्मन पैदा कर बैठेंगे, क्योंकि आप हर जगह लड़ाई मचाएंगे, घर के अंदर लड़ाई और बाहर के अंदर भी लड़ाई। और वो जो व्यक्ति है वो तो आराम से रहेगा, वो फायदा उठाता जाएगा और आप परेशान होते जाएंगे। यदि आप अपने वर्क प्लेस में हैं तो मैं वहां पर भी आपको ये बात बताना चाहूंगा कि आप उलटफेर की बातों में मत आइए, बुराई गढ़ने वाले लोगों की बातों में मत आइए। अपने वर्क प्लेस में इस बात का ध्यान रखिए, आपका रिश्ता यदि आपके बॉस से अच्छा है, आपकी फ्रेंडशिप, आपकी मित्रता, यदि आपका रिलेशन आपके बॉस से, आपके मैनेजर से, आपके इंचार्ज से अच्छा है, तो लोग उस रिश्ते को खराब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके साथ रहने से आपका फायदा है और लोग उस फायदे को देख नहीं पाएंगे, तो वो आपके बीच में लगातार बुराई उत्पन्न करेंगे, ऐसी बुराई जो वास्तव में है ही नहीं। आप जिनके साथ रह रहे हैं आपको नहीं पता, लेकिन बाहर जो व्यक्ति साथ में नहीं रह रहा उसको पता है। मेरे प्रियो, कलीसिया में भी यह होगा, लोग बुराई गढ़ेंगे, एक ऐसा विश्वासी आएगा और वो आपके मन में ऐसी बुराई डालकर चला जाएगा, जिस विश्वासी को, जिस पास्टर को, जिस भाई को, जिस बहन को आप इतने सालों से जानते हैं, वो उनके खिलाफ में उल्टी बातें मनकर आपके मन में डालकर चला जाएगा। और ये लोग झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करने वाले लोग हैं, उत्पादक हैं। उनके लिए क्या लिखा हुआ है? उनके मन में उलटफेर की बातें और वो लगातार बुराई करता है। ये है कौन? ये कौन है वो लोग? पढ़िए 12वें पद में लिखा है, ओछे और अनर्थकारी को देखो। मेरे प्रियो, लिखा हुआ परमेश्वर का वचन कहता है, ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी मेढ़ी बातें बकता फिरता है। यदि आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जो टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है तो उसके साथ आनंदित मत हो जाइए, क्योंकि वो टेढ़ी मेढ़ी बातें आपकी जान लेके चली जाएगी। वो टेढ़ी मेढ़ी बातें आपके जीवन में दुश्मनियां और आपको दुश्मनों के बीच में छोड़कर चली जाएंगी।
अपनी जिंदगी में दोस्त बनाइए, अपनी जिंदगी में अच्छे मित्र बनाइए, अपनी जिंदगी में अच्छे अच्छे सपोर्टर्स बनाइए। टेढ़े मेढ़े लोगों की बातों में मत जाइए, अनर्थकारियों की बातों में मत जाइए। ये अनर्थकारी है। अनर्थकारी मतलब इनको कुछ सार्थक तो कुछ दिखता नहीं है, सार्थक इनसे बन पड़ता नहीं, अच्छा ये कर नहीं सकते, इसलिए क्या कर रहे हैं, ये बुरा कर रहे हैं, ये उनका टैलेंट है। परमेश्वर का वचन आज आपको और हमको सिखाना चाहता है, ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी मेढ़ी बातें बकता फिरता, वह नैन से सैन करता है। आप देखिए मीटिंग्स में आपको ऐसे लोग मिलते होंगे, दोस्तों के बीच में ऐसे लोग मिलते होंगे, मित्रों के बीच में, परिवार में आपको ऐसे लोग मिलते होंगे जहां पर अच्छी बातें चल रही होती है और नैन से सैन कर रहे होते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे लोग यदि आपको दिख रहे हैं, आप सावधान हो जाइए, वो ओछा और अनर्थकारी है। ऐसे लोगों से आपको बचना है। प्रभु चाहता है कि आप ऐसे लोगों से बचे रहे, नहीं तो ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। आगे लिखा हुआ है, वो पांव से इशारा करते हैं। कुछ बातें चल रही होती, अच्छी अच्छी बातें चल रही होती है, और आप देखेंगे नीचे से वो टांग मार रहे होंगे, देख तेरे लिए बोल रहे, देखिए तेरे लिए हो रहा है, वो तुझे ही देख के बोल रहा है, ये तुझे ही देख के किया जा रहा है। सामने करने की हिम्मत नहीं है। ये अनर्थकारी लोग हैं, ऐसे लोगों से बचिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, ये अपनी उंगलियों से संकेत करता है। इट्स बिल्कुल क्लियर है। ऐसे ओछे और अनर्थकारी क्या करेंगे, उंगलियों से आपको इशारा कर रहे होंगे, इशारों में। और आप ऐसे लोगों की बातों में आ जाएंगे, आप ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातों में आ जाएंगे, तो वचन में लिखा हुआ है, उनके मन में जो उलटफेर की बातें हैं, ये आपको मीठी लगने लगेगी, और फिर आप उनकी बातों में आकर, आप उनकी बुराई में आकर, वचन कहता है, झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करेंगे। यानी वो तो खाली इशारा करेंगे, वो तो नैन से इशारा करेंगे, आंखों से इशारा करेंगे, हाथों से इशारा करेंगे, उंगलियों से इशारा करेंगे, पैरों से इशारा करेंगे। झगड़ा कौन करेगा? आप। दांत किसके टूटेंगे? आपके। शरीर किसका खराब होगा? आपका। जिंदगी किसकी खराब होगी? आपकी। नौकरी किसकी जाएगी? आपकी। फायदा किसके, आपके किसकी भलाई और किसकी अच्छाइयां चली जाएंगी? प्रमोशन किसका जाएगा? आपका। इंक्रीमेंट किसका जाएगा? आपका। और वो तो सीधे रास्ते निकल लेगा। मैंने तो खाली बोला था, तूने क्यों किया? मेरे प्रियो, आज की सुबह प्रभु आपको सावधान करना चाहता है, और प्रभु आपको बचाना चाहता है, झगड़े रगड़े से बचाना चाहता है। प्रभु आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करना चाहता है। मेरे प्रियो, आज की सुबह यदि आप इस वचन को आप सुन रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, ऐसे लोगों से बचिए, क्योंकि ये झगड़ा उत्पादक है। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर झगड़ा उत्पन्न करने वालों से बैर रखता है। 6 वस्तुएं हैं जिनसे परमेश्वर बैर रखता है, और उसी में आपको ये पद आगे मिल जाएगा जहां पर ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर झगड़े रगड़े उत्पन्न करने वालों से बैर रखता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप सावधान हो जाइए, झगड़े रगड़े उत्पन्न मत करिए। जहां तक हो सकता है सबके साथ मेल मिलाप से रहिए। आइए आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज की सुबह हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके इस वचन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें सावधान किया है, क्योंकि प्रभु हम कई बार इस बात के बारे में पूछ रहे थे आपसे कि प्रभु क्यों हमारे जीवन में नुकसानियां आ रही, क्यों अनावश्यक झगड़े क्यों हो रहे हैं, अनावश्यक हमारे बीच में लड़ाई झगड़े बहस क्यों होते जा रहे हैं। और प्रभु हमें कारण नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन प्रभु आप धन्यवाद करते कि आज अपने वचन के द्वारा आपने बातचीत किया और आपने समझाया कि ये नैन से इशारा करने वाले लोग, उंगलियों से इशारा करने वाले लोग, पांवों से इशारा करने वाले लोग, वो उलटफेर की बातें करने वाले लोग, बुराई गढ़ने वाले लोग, ओ प्रभु जी ओछे और अनर्थकारी लोग, टेढ़ी मेढ़ी बातें करने वाले लोग, प्रभु जी हमारे जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं, झगड़ों रगड़ों में उलझाकर हमारी धन संपत्ति शरीर सुख चैन शांति ओ अमन सब का प्रभु जी हनन करना चाहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने ऐसे लोगों से हमें बचाया है, प्रभु आपने ऐसे लोगों से हमें बचाया है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। मेल मिलाप के साथ रहकर एक अच्छा मसीही आदर्श प्रस्तुत करने में प्रभु आप हमारी सहायता। हम विशेषकर उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इधर उधर व्यर्थ के बहकावे में आ रहे हैं, और प्रभु उन जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो गलत राजनेताओं की बहकावे में आकर प्रभु जी वो दंगों में लड़ाई झगड़ों में प्रभु अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं।
हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन तमाम लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो दूसरों की बातों में आकर माँ बाप से ही झगड़ा कर रहे हैं, जन्म देने वाले माता पिता से लड़ाई झगड़ा करके अपने घर में अशांति फैला रहे हैं। ऐसे लोगों की सहायता करिए, उनकी आंखों को खोलिए, उनके कानों को खोलिए, ताकि वो आपके वचन को समझ सके। प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद करते हैं, आशीषित किया, धन्यवाद। और प्रभु मेल मिलाप की गवाहियां सुन रहे हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। लोग प्रभु जी आंखें खुलने की गवाहियां दे रहे हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। परिवार में प्रेम और एकता, ऑफिस में, वर्क प्लेस में उन्नति की गवाही दे रहे हैं प्रभु, धन्यवाद। आज के वचन को सुनने के बाद लोग कहने पाए कि हाँ, जिस दिन से हमने उस वचन को सुना और माना है, हमारे जीवन में हमारी चीजें सही होती जा रही है। हमारा परिवार का प्रेम, सुख, चैन, शांति, एक साथ भोजन करना, संगति करना, घूमने जाना, पारिवारिक प्रेम, दाम्पत्य जीवन सब हमारा अच्छा होता जा रहा है, क्योंकि प्रभु आपका वचन काम कर रहा है। धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थनाओं को सुना है। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। थैंक यू फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीषित करे। आप जरूर से अपने कमेंट सेक्शंस में आप अपनी बातों को हमें जरूर से बताएं। आपके द्वारा अद्भुत अद्भुत गवाहियों को सुनना चाहते हैं, और ताकि हम और प्रोत्साहित होकर आपके लिए और अच्छे अच्छे वचन लेकर आ सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीषित करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।